आज परिवर्तित होईल? मागचा पराजय निसटता पराजय. काही छोट्याशा अडचणीमुळे मताचं विभाजन हे काही अंशी आमच्या पेक्षा त्यांच्या पक्षावर पडले. उमेदवार नवीन होता, शिवसेना सोडून आले होते. काँग्रेसचा उमेदवार जरी आपण म्हणत असलो तरी तो शुद्ध काँग्रेसचा उमेदवार होता आणि त्यांच्या मतदारसंघामध्ये भारतीय जनता पार्टी या संघटनात्मक शिवसेनेचे आमदार असलेली आम्ही लक्ष दिलं नव्हतं, पण थोड्याशा फरकाने पडलो. पण तुम्ही मागचीच निवडणूक लक्षात घेता, त्याच्या अगोदरच्या निवडणुका भारतीय जनता पार्टीने जिंकल्या आहेत. आणि माझ्यासाठी लोकसभा नवीन नाही. मी कॉलेजमध्ये शिकत असताना मी 1989 मध्ये लोकसभा लढवली, 1991 मध्ये लोकसभा लढवली आणि माझ्यानंतर हंसराजजी उमेदवार झाले. आता हंसराजजी नंतर पुन्हा मी झालो. माझं चंद्रपूर विधानसभा मी लढवली 3दा, मी विजयी झालो. माझं नातं चंद्रपूर विधानसभेशी. बल्लारशाह मूळ कोंबुर्णा विधानसभा लढवली, मी 3दा तिथं निवडून आलो. आर्णी विधानसभेशी माझं भावनिक नातं आहे, कारण मी अनेक वर्ष ते माझा आजोळ आहे. मी एक महिना बोरगाव मध्ये जाऊन राहायचो. वणीमध्ये 1984 मध्ये मी DVM केलं. आमची शेती वणी तालुक्यातली अडेगाव, आमरोण, सावंगी या ठिकाणी राहिली आहे. अडेगाव, आमरोण, सावंगी यांच्याशी माझं नातं राहिलं आहे. माझं वणी मतदारसंघाशी शिक्षणाच्या दृष्टीने नातं आहे, शेतीच्या दृष्टीने नातं आहे. आर्णी तर मी एक महिना राहिलो बोरगाव मध्ये आणि मी मंत्री झाल्यावर बोरगाव गावाला विकासाचा मोठा निधी दिला. मी काहीही लोकसभेत न लढताही तेव्हाही मी केळापूर जगदंबा मंदिरासाठी मी भक्त निवास फक्त दर्शन घेतलं आणि भक्त निवास दिला. त्या ठिकाणी जो व्यक्ती माझ्याकडे आला, मी प्रेमाने त्या ठिकाणी काम करण्याचा प्रयत्न केला. मला विश्वास आहे की या भागामध्ये आपकी बार 400 पार हा विषय निश्चित. सर इसी में बताइए, आपको लोकसभा सीट जाहिर हुई, क्या कहोगे और किस तरह की चुनौती आपके सामने है? देखो, चुनौती मेरे लिए नहीं इसलिए है कि मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ, चुनाव जनता लड़ती है. जनता को ये तय करना है सत्य असत्य, धर्म अधर्म, विकास विनाश, प्रगति अधोगति में कौन से बाजू से खड़ा रहना है. कांग्रेस को कितने बार 50 वर्ष राज्य में सरकार में रही, केंद्र में 55 वर्ष से ज्यादा सरकार में रही, उसके बाद भी कांग्रेसी नेताओं के भाषण देखो, विकास की बात नहीं करते. मोदी जी के बारे में निम्न शब्दों का उपयोग करना. तो मुझे लगता है सत्य असत्य में जनता सत्य यानी हमारे बाजू से खड़ी रहेगी, धर्म अधर्म में हमारे बाजू से धर्म से खड़ी रहेगी. क्योंकि आप कांग्रेसियों को जानते हो, वो कहते थे प्रभु राम ये काल्पनिक कथा है और उनके ही संसद में खड़े रहकर रामनवमी की छुट्टी मानते थे. अब कांग्रेस राम को ही नहीं मानती तो रामनवमी की छुट्टी कहां से आई भैया? तो ये ऐसे कंफ्यूजन पार्टी है. सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर कंफ्यूजन, और वो सी फॉर चाइना का मोदी जी हटाओ का सपना पूरा करने के लिए वो लड़ रहे. ये हमारे लिए डेंजर बात. आपने लोकसभा सीट ज्वाइन हो रहा है, पहले आपने ये भी कहा था कि मुझे टिकट ना मिले इसके लिए दुआ भी करें, क्या कहोगे इसको? हाँ, मैंने दुआ की, मगर भगवान ने कहा कि आपको जाना है, संसद ने आपको बुलाया है, भारत माँ ने आपको बुलाया है. अब भगवान और जनता जनार्दन और हमारे राष्ट्रीय नेता, उनकी बात मैंने सुनी और ताकत के साथ लड़ रहा हूँ. कोई चिंता नहीं, बस हमने तय कर दिया है कि अब सत्य असत्य में हम संसद ने हमको बुलाया है, हम जाएंगे और चंद्रपुर वनी आर्नी लोकसभा का आवाज ऐसा बुलंद करेंगे कि देश का कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कामरूप से कच्छ तक हर कोई ये जानेगा कि चंद्रपुर वनी आर्नी की आवाज क्या होगी. चंद्रपुर में टिकट ये लोकसभा ने जीती थी, कांग्रेस ने जीता था, अभी आप किस तरह से जीतोगे इसको? भैया एक बार जीता कांग्रेस ने, उसके पहले 4 बार हमने जीता है ना. तो एक बार गलती से जीत गया तो वो कोई गोल्ड मेडल उसका नहीं था. हमने 4 बार जीता है भाई. एक बार उसने उन्होंने जीता होगा, 4 बार हमने भी जीता है ना. 4 बार, अब इस बार 400 पार, तो विषय समाप्त हो गया. एक बार गलती से जीता क्योंकि वो हमारी ही महायुति से वो कांग्रेस में गए थे. पहले वो शिवसेना के हमारे पार्टी के साथ थे, उनके साथ शिवसेना का संगठन था, हमने भारतीय जनता पार्टी का संगठन वहां उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया था. उसका फायदा उनको हो गया, वो गलती से हुआ. एक बार गलती होती है, बार बार नहीं. रखोगे आप
लास्ट चुनाव के बाद और भैया मैं मार्जिन वोटों की नहीं देखता हूँ। मैंने आपको कहा कि हम लोकसभा का चुनाव नहीं, मतदाताओं के दिल जीतने के लिए हम चुनाव में खड़े हैं। मुझे विश्वास है कि हम इस माध्यम से दिल जीतने का काम करें। भाऊ 31-13-4चा फॉर्म्युलावर शिक्कामोर्तब होतोय. 31-13-4च्या फॉर्म्युलावर शिक्कामोर्तब होतोय. आता तुम्हाला माहिती ती मला माहिती आहे. आता माझा अर्जुनासारखं एकच लक्ष आहे, चंद्रपूर वनियारनी. महाराष्ट्र अरे ये महाराष्ट्र तो केंद्र का ही भाग है। राष्ट्र को महा करने के लिए मैं महाराष्ट्र से जा रहा हूँ। दिल्ली से ही तक राखो तो महाराष्ट्र माझा, ये मैंने ही कहा था। तो जाना तो पड़ेगा। इसके पहले भी जब जब महाराष्ट्र के किसी कार्यकर्ताओं पे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, हमने वो निभाई है। तो मुझे लगता है कि केंद्र में जाना यानी मैं कोई अलग महाराष्ट्र छोड़कर थोड़ी जाऊंगा। वहां जाऊंगा तो मुंबई में भी आऊंगा और महाराष्ट्र के प्रश्नों को बुलंद करूंगा और मेरे हाथों से वो प्रश्न सुलझाने के लिए दाखल जाऊंगा। भाऊ म्हणून नाही ठीक आहे, हा काही नवीन नाही, तुमच्या माहिती करता सांगतो. शरद पवार साहेबांनी त्यांचे सख्खे भाऊ हे शेतकरी कामकरी पक्षाकडून उभे असताना त्यांची साथ शरद पवारांनी सोडली होती. त्यांच्या कुटुंबामध्ये ही पद्धत ही प्रघात हा अनेक वर्षापासून आहे. लोक माझ्या सांगाती या पुस्तकात शरद पवार साहेब म्हणतात की मी माझ्या सख्या भावाच्या विरोधात काँग्रेसचा प्रचार त्याकाळी केला होता. तर त्यांचं अनुनय हा त्यांचा पुतण्या करत असेल. मला वाटतं त्याच्यामध्ये काही नवीन आहे का? तर पवार साहेबांसाठी नवीन.